जनगणना जो है संघ सूची का विषय है, ना कि राज्य सूची का। इस विषय पर मैं अपनी बात बताना चाह रहा हूं कि साथियों, ये जो ऐसा कि हमारे पूर्व साथी ने बताया कि 1931 में पहली बार जनगणना हुई। हाँ, तो 1931 के बाद जो जनगणना हुई वो अंग्रेजों के समय में हुई, और इसके बाद जब से ये ब्राह्मणवादी सरकारें आई तो उन्होंने इस देश में संविधान लागू होने के बाद कोई भी जाति जनगणना नहीं कराई। उसके पीछे उनका लॉजिक ये रहा कि इससे दंगे भड़केंगे, जाति हिंसा बढ़ेगी और लोगों में वैमनस्यता होगी, साथ ही लोगों में भेदभाव बढ़ेंगे, जबकि जाति व्यवस्था ही भेदभाव का मूल कारण है। और जाति जनगणना ना होने से ओबीसी के जो संवैधानिक अधिकार हैं, वो चाहे आर्थिक रहे हों, चाहे शैक्षिक रहे हों, चाहे शासकीय सेवाओं में रहे हों, चाहे जुडिशरी में रहे हों, या आपके सिविल सर्विसेज में रहे हो, उन सब से उनको वंचित किया गया। आ रही आवाज? आ रही है सर। हेलो। आ रही है सर। हाँ, तो साथियों, जो षड्यंत्र हुआ है ब्राह्मणवादी सरकारों के माध्यम से, चाहे वो कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की, वो हमेशा ये चाहती हैं कि अगर इनको वास्तविकता का ज्ञान होगा, इनको अपनी संख्या का भान होगा, जो समाज में संवैधानिक व्यवस्था है जिसके तहत जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उस हिसाब से ओबीसी को इस देश के 52% से अधिक शिक्षा, सत्ता, संपत्ति, शासन, प्रशासन, न्यायालय, कैबिनेट, सचिवालय, सब जगह इनको हिस्सेदारी मिलेगी। तो इनकी हिस्सेदारी ना बढ़ने पाए, इसीलिए सरकारों ने षड्यंत्रपूर्ण तरीके से कोई न कोई बहाने लगा करके जाति जनगणना होने से, स्पेशली ओबीसी की जनगणना, जाति जनगणना होने से रोका गया। और साथ ही दुनिया भर के बहाने बताती रही ये सरकारें, और उसके पीछे सिर्फ उनकी मंशा ये थी कि अगर ये 52% लोग इकट्ठे होंगे, इनको संवैधानिक अधिकार मिलेंगे, तो यह लोग कल हमारी सत्ता भी छीन लेंगे। तो इस डर के मारे इन लोगों ने तरह तरह के बहाने करके ओबीसी समुदाय की जाति जनगणना नहीं होने दी। अगर ओबीसी समुदाय की जाति जनगणना होती तो उससे जो सुप्रीम कोर्ट बहानेबाजी करता रहता अक्सर कि नहीं नहीं जाति जनगणना नहीं है, इसीलिए आप पुराने आंकड़े हैं, इसीलिए आपको उस तरह 50% क्राइटेरिया, जैसे कि भाई साहब ने बताया, 50% क्राइटेरिया लाके कहीं रोका, कहीं क्रीमी लेयर की क्राइटेरिया बता के रोका। और आज भी चूंकि ओबीसी समुदाय बड़े पैमाने में जागरूक नहीं है, तो वह जागरूक ना होने के कारण इसका फायदा शासक जातियां उठा रही हैं, या शासक जातियों के दल उठा रहे हैं। उसमें से ये दोष नहीं दिया जा सकता कि इसमें सिर्फ बीजेपी दोषी है या कांग्रेस, दोनों एक ही हैं। वो अपनी सुविधा से अपने आने वाली पीढ़ियों की भविष्य को ध्यान में रखते हुए वो हमारी हिस्सेदारी, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक हक, हमारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व वो नहीं देना चाहती, इसीलिए वो जाति जनगणना नहीं करा रहे हैं। और कई बार जैसा कि आपने बताया कि ये केंद्र का विषय है, राज्य का विषय नहीं है, पर लोक लुभावन के लिए या अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, जैसे बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, वो ओबीसी के हैं, यह विषय आर्टिकल 246 के 1 के तहत केंद्र का विषय है, संघ की सूची का विषय है जाति जनगणना। तो अगर कोई राज्य जनगणना करा भी लेता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उसको कभी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मानेगा नहीं, क्योंकि वो वैधानिक नहीं है। संवैधानिकता और कानून की ताकत जब तक नहीं मिलेगी तब तक उस जनगणना का जो राज्य अपने आप में करवा रही हैं उसका कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ एक ढकोसला है, दिखावा है, और लोगों को गुमराह करने का एक तरीका है। लेकिन अभी
जो सुप्रीम कोर्ट बहानेबाजी करती रहती है अक्सर कि 50% क्राइटेरिया है। अभी तो मध्य प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम का के तहत जो ओबीसी रिजर्वेशन था वो 25% था। तो सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में एक वहां के जस्टिस ने ये कहा कि क्या ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो पहाड़ टूट पड़ेगा। सवाल पहाड़ टूट पड़ने का नहीं है। हम कहते हैं अगर आपको इस देश में शिक्षा, सत्ता, संपत्ति में, शासन प्रशासन में, नौकरियों में शून्य कर दें तो क्या पहाड़ टूट पड़ेगा। और ये हमेशा काबिलियत की बात करते हैं। पर अभी जब यहाँ कहीं भी हमने ये पाया है कि इंटरव्यू नहीं रखा इन लोगों ने, तो ओबीसी के लोग 70-75% तक शासकीय सेवाओं में पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में भी कॉलेज की पीएससी हुई थी, तो उसमें से इंटरव्यू नहीं था, तो वहां बड़ी संख्या में ओबीसी के लोग कॉलेजों में प्रोफेसर बने। अभी भी ऐसा नहीं है, सिर्फ वो अपने निजी स्वार्थ में, निजी कार्यों में लगे होने के कारण वो इधर ध्यान नहीं देते कि हमारी नेशनल एजेंडा क्या है। ये जाति जनगणना ये हमारा नेशनल इश्यूज है और टॉप प्रायोरिटी का इश्यूज होने के कारण जब तक ये जनगणना नहीं होती तब तक ओबीसी की नौकरियां जो करोड़ों की संख्या में है, उनसे जो धन आता उनके घरों में, जिससे उनका सामाजिक जीवन सुधरता, आर्थिक स्थिति सुधरती, शिक्षा में वो बेहतर कर सकते, वो सब चीजों से वंचित हो गए। तो इसलिए ये बहानेबाजी करना कि जाति जनगणना मतलब से सांप्रदायिकता फैलेगी, जाति पाति बढ़ेगी। अरे वर्ण व्यवस्था तुमने निर्माण की, जाति व्यवस्था तुमने बनाई, तो जाति व्यवस्था का आज भी लाभ ले रहे हो। सोशल स्ट्रक्चर में जो जातियां सबसे ऊपर हैं वो आर्थिक, सामाजिक और सारे स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर रहती हैं। ये एक तरह से बिल्कुल एक नियम जैसा हो गया। तो जो चूंकि ब्राह्मण सोशल स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर है और उसी की वजह से इस देश में ब्राह्मणवाद है, तो उसमें से जो ऊंची जाति के लोग ही हैं, लेकिन जो सत्ता में नहीं है, जो उन्हीं में तथाकथित जातियां जिन्होंने पूरा वर्चस्व ऊंची जातियों में बना के रखा है, चाहे सचिवालयों में हो, चाहे जुडिशरी में हो और चाहे प्रदेश की सरकारों में हो, तो ये हर तरह से हमारे हिस्सों को हड़पने के लिए सामने राजनीतिक मंचों पर, राजनीतिक जगहों पर तो मुखौटे के तौर पर ओबीसी को प्रोजेक्ट कर देते हैं, लेकिन उनके प्रोजेक्शन में वो जो चमचे और भड़ुए होते हैं उनके बीच में ओबीसी के, उनका इस्तेमाल करके वो वोट बटोरते रहते हैं और आम जनमानस का नुकसान करते रहते हैं। क्योंकि ओबीसी की जाति जनगणना होने से ओबीसी को बड़े पैमाने पर आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, शासकीय सेवाओं में सब में हिस्सेदारी मिलती, इसको रोकने के लिए ही उन्होंने जाति जनगणना ना कराने का निर्णय लिया है। अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, चाहे मनमोहन सिंह रहे हों, चाहे वो नरसिंह राव रहे हों और चाहे आपके अभी मोदी जी हों। तो हेलो, मेरी आवाज आ रही? अरे हेलो, हाँ आ रही है सर। तो सर ये जो चीज है, जो जाति गणना का विषय, ये बहुत संवेदनशील विषय है। इसको जाति जनगणना को प्रैक्टिकली ये सरकारें करवाएं तो इनको बाध्य करना होगा। और आम जनमानस के बीच में जब ये वोट मांगने के लिए जाते हैं तो जो इसमें शासक जातियों की पार्टियां है, वो कांग्रेस हो या बीजेपी, उनसे आम जनता को प्रश्न करना होगा कि हमारी हिस्सेदारी ना मिले, इसके लिए सरकारों ने जाति जनगणना नहीं कराई, तो क्या तुमने इसके लिए कोई काम किया? वहां संसद में कोई प्रश्न उठाया या सरकार? तो ये चुप रह जाते हैं हमारे जो वहां पे हमारे प्रतिनिधि हैं जो संसद में, तो उनके दबाव ना बनने, ये सरकारें निष्फिक्र हैं, निश्चिंत हैं और इनका कोई दबाव नहीं, कोई सोच है। सिर्फ इतना है कि ये सरकार बनाने के लिए ओबीसी प्रोजेक्शन करते हैं, तो जनरल कोटे के लोगों को ओबीसी में डालते हैं और फिर ओबीसी के नाम पर ये जनता के बीच में जाते हैं और वोट मांगते हैं और सरकार बनाते हैं। वो मोदी को ओबीसी में डाला, उमा भारती को, कल्याण सिंह को, बघेला को, इन सबको इन लोगों ने प्रोजेक्ट किया और प्रयोग किया। संघ ने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के तहत फिर इनको प्रोजेक्ट कर दिया प्राइम मिनिस्टर के लिए।
अब हमारे ही लोगों से, ओबीसी के लोगों से ही ओबीसी के जनता का नुकसान करा रहे हैं, जिससे हमारी बड़ी संख्या में नौकरियां जा रही हैं, हमारा शिक्षा, सत्ता, संपत्ति का अधिकार जा रहा है। और इसके बदले में ये प्राइवेटाइजेशन बढ़ा रहे हैं। उसका कारण ये है कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो रिजर्वेशन ऑटोमेटिक न्यूट्रल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमें इस जाति जनगणना के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि प्राइवेट सेक्टर को जो ये बहुत तेजी के साथ बढ़ा रहे हैं और संविधान की दुहाई देते हुए संविधान को ये नेस्तनाबूद कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये जाति जनगणना संवैधानिक विषय है, तो क्या ये संविधान का पालन कर रहे हैं इस तरह? क्या संविधान यही कह रहा है कि जाति जनगणना मत करवाओ? आर्टिकल 246(1) में, जैसा कि आपके द्वारा जो दिया गया उसमें अनुच्छेद में और 7वीं अनुसूची में जाति जनगणना का उल्लेख है। तो ये जाति जनगणना 70 सालों से क्यों नहीं करवा रहे? उसके पीछे सिर्फ साजिश ये है कि हमारी पीढ़ियां फिद्दी हो जाएंगी, पीछे चली जाएंगी और ये जो संख्या के अनुपात में जब इनको हिस्सेदारी मिलेगी, क्रीमी क्राइटेरिया संवैधानिक है, वो खत्म हो जाएगी। हमारा जो 50% क्राइटेरिया वो खत्म हो जाएगा। राज्यों की विषयों में जो थे, तो कई दक्षिण भारत के राज्यों में रिजर्वेशन 50% क्राइटेरिया के ऊपर है, लेकिन मध्य प्रदेश में और कई राज्यों में तो 50% को टच ही नहीं कर रहा। ऐसे केंद्र में भी है। तो सरकार अगर कानून बनाती है, प्रदेश सरकारें अगर केंद्र सरकार पर दबाव डालती हैं, जनता इन सरकारों पर दबाव डालती है कि नहीं नहीं, अगर हमारी जाति जनगणना नहीं कराओगे तो हम तुमको वोट नहीं देंगे, तो ये दबाव में आएंगे और रिजल्ट निकाल कर दे जनता कि नहीं नहीं, हमने तुमको वोट इसलिए नहीं किया, तुमने हमारी जाति जनगणना नहीं कराई, तुमने हमारे रिजर्वेशन पॉलिसी को काउंटर किया है, तुमने प्राइवेट सेक्टर बढ़ाया है, तुमने संविधान की धज्जी उड़ाई है। ये जो हमारी इशूज हैं, हमारे नेशनल एजेंडाज हैं, इन सबको हमको फोकस करना होगा और इनके द्वारा आम जनमानस को ग्रास रूट पर संविधान की जानकारी, रिजर्वेशन की जानकारी, जाति जनगणना की जानकारी, माने जाति जनगणना के साथ साथ हमारे और नेशनल इशूज जो पूरे देश को प्रभावित कर रहे हैं, पूरे देश की ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को प्रभावित कर रहे हैं, इनको इशूज बनाकर हमें समाज में इन बातों को फैलाना चाहिए, आम जनता के बीच में जाना चाहिए। और आम जनता जब प्रश्न करेगी इन नेताओं से, इन बदमाशों से या जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, तो फिर ये इन पर जब दबाव बनेगा तब ये कुछ सोचे तो सोचे। बहुत ज्यादा चांस तो इसके नहीं है। तो इसके बावजूद भी हमारी जो ड्यूटी है उसको ऑनेस्टली करना चाहिए। हमें अपने संवैधानिक हकों की सुरक्षा के लिए आम जनता के बीच में जाकर संघर्ष करना चाहिए, उन्हें जागरूक करना चाहिए, उनको चेताना चाहिए, उनको पंपलेट के द्वारा, बुलेटिन के द्वारा जानकारियां देनी चाहिए, उनके कैडर बीच में जाकर ब्रॉड बेस, कैडर बेस, मास बेस पर कैडर कैंप आयोजित करना चाहिए, जिससे जनता जागरूक हो। और जनता की जागरूक होने से जो एक दबाव निर्मित होगा इन सरकारों पर, तथाकथित ब्राह्मणवादी सरकारों पर, और दबाव होने की वजह से ही ये जितना दबाव बढ़ता जाएगा उतना ये आपको हक देते जाएंगे। अभी तो हमें गुमराह करने के लिए बिहार में बीजेपी भी नीतीश के साथ शामिल है कि हम भी जाति जनगणना चाहते हैं। ये नौटंकी है। अगर ये ऐसा चाहते तो बाबरी मस्जिद का इशूज ना पैदा करते जब मंडल कमीशन की बात हो रही थी। मंडल कमीशन भी आधा अधूरा था, जिसमें क्रीमी लेयर था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 50% क्राइटेरिया थी, जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी। तो इन सब चीजों को जब तक हम नेशनल एजेंडे में लेकर इनको इशूज नहीं बनाएंगे, इनको आम जनता तक ले नहीं जाएंगे, तब तक हमारे संवैधानिक हकों की धज्जी उड़ाते रहेंगे। इसके लिए हमें जनता के बीच में जाना चाहिए और ग्रास रूट पर BS4 के अभियान को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो उसी के साथ भी हमारे जो नेशनल इशूज हैं, जाति जनगणना का हो, प्राइवेट सेक्टर में सारी सब देश को निजीकरण में क्षेत्र में ले जाने का है, हमारी पूंजीवादी सारे जो हमारे बड़े सेक्टर्स हैं सबको प्राइवेटाइज करने का, ये सारे सब इशूज एक दूसरे से लिंकअप है। जब तक इनको सबको हम ठीक से नहीं समझेंगे तो अकेले जाति जनगणना के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी जाति जनगणना तो होनी ही चाहिए, साथ ही हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं वो चाहे रिजर्वेशन पॉलिसी के हों, चाहे आपके प्राइवेट सेक्टर में देश को बेचने के हो,
और चाहे पूंजीवादी जो नियंत्रण बढ़ रहा है इस देश में, शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, शिक्षा की में हमको ये कक्षा 8 तक प्रमोटेड करते रहे और आगे हमें ना पढ़ने देने के लिए इन्होंने शिक्षा को, यूनिवर्सिटियों को बेच डाला है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके हमें जागरूकता पैदा करनी चाहिए और आम जनता की जागरूक होने के बाद ये आंदोलन सिर्फ जनगणना के साल में ना हो करके ये पिछले 10 सालों तक से पीछे से चलना चाहिए और इनको इश्यूज बनाकर जनता प्रश्न करे इन शासक जातियों की पार्टियों से कि तुम क्यों हमारे इन इश्यूज को, हमारे हित की बात नहीं कर रहे, क्यों अपने स्वार्थ की, व्यक्तिगत लाभ की बातें कर रहे हो। जब तक ऐसा नहीं करोगे हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, तब इनको समझ में आएगा। अगर ऐसा नहीं कर पाते हम लोग तो इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा और प्रेशर क्रिएट ना होने के कारण हमें हमारे संविधान से वंचित ही रहना पड़ेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। अपनी बात रखिए सर, कंक्लूसिव ओपिनियन। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो ये जाति जनगणना से जाति फैलेगी या सांप्रदायिक दंगे होंगे या ऊंच नीच भेदभाव फैलेगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये सरकारें बहाने कर रही हैं, मैं ये बात कह रहा था। जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि आप ऐसा कह रहे थे, मैं ऐसा नहीं कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि जाति जनगणना ना कराने के पीछे ये ब्राह्मणवादी सरकारें, शासक जातियों की सरकारें इसलिए कहती, मना करती हैं कि हाँ ये होगा, सांप्रदायिकता फैलेगी, जाति पात फैलेगा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं उनकी बात कह रहा था। मैं कंक्लूड ये कर रहा हूँ कि गांव गांव में, शहर शहर में, हर जगह विधायकों को, सांसदों को चिट्ठियां लिखी जाए, बड़ी पैमाने पर पीएम को भी चिट्ठी लिखी जाए और जब ये वोट के लिए आए जनता के बीच में तो इनसे प्रश्न किया जाए कि हमारी जाति जनगणना आज तक क्यों नहीं करवाई 70 सालों में। अगर ये हम दबाव नहीं बनाते सरकारों पर तो ये हमारी जाति जनगणना कभी न कराएंगी, नंबर 1। नंबर 2, हम अपनी हिस्सेदारी के लिए किस आधार पर हम अपनी हिस्सेदारी को प्रमाणित करेंगे। तो जब तक हमारा हिस्सेदारी नहीं प्रमाणित होगी और जाति जनगणना से आधार पर होगी, तब तक हमको सुप्रीम कोर्ट बहाने करके हमको रोकती रहेगी और कहती रहेगी कि वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये आंकड़े पुराने हैं और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जाति जनगणना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए गांव गांव में माने विधायकों से, सांसदों को और जो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री, इनको चिट्ठी लिखी जाए। फिर इसके बाद इसको गांव में, गांव के स्तर से लेकर शहर तक, ब्लॉक तक सभी जागरूकता के आंदोलन चला करके प्रेशर क्रिएट किया जाए, जिससे जाति जनगणना कराने के लिए बाध्य हो और मजबूर होकर इनको कराना पड़े। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।